उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के कई गांवों में नल जल योजना के तहत पाइप बिछाने के लिए खोदी गई सड़कें अब राहगीरों के लिए मौत का सबब बन रही हैं। ठेकेदार अच्छी खासी सड़क खड़ंजे को खोदकर गायब हैं और सड़कें खड़ंजे अब गड्ढे में तब्दील होते जा रहे हैं, जिन पर यात्रा करना बहुत ही कठिन होने लगा है। जनपद के भिनगा के दुर्गापुर केपी गांव के गड़रियनपुरवा में ठेकेदारों ने खड़ंजा खोदकर पाइप डाला था ताकि ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिल सके। पानी तो नहीं पहुंचा, लेकिन कई लोग ईंट गड्ढे में चोटिल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। वहीं दुर्गापुर केपी के प्रधान अविनाश सिंह लोबाबा ने बताया कि हमारे ग्राम सभा के 2 बच्चे चोटिल हुए हैं, जिनका हाथ पैर टूटा है, जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ ठेकेदार हैं। जो भी ठेकेदार है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। इतनी लापरवाही आखिरकार कैसे हो सकती है? सरकार ने मरम्मत के लिए पैसा दिया है, जिसका बंदरबाट किया गया है और सड़कों को पाटा नहीं गया, ऐसे ही छोड़कर भाग गए हैं। गांव के कुछ ही हिस्से में यहाँ तक कि एक ही 2 मजरे में 2-4 लोगों के घर पानी पहुंचा है और रास्ते सारे खराब कर दिए गए हैं। हालांकि हाल में ही मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि उत्तर प्रदेश में तेज़ गर्मी और गड्ढों से भरी सड़कों लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों को तुरंत भरने का निर्देश दिया है। लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस आदेश को भी दरकिनार कर दिया गया। एक तरफ जहां सरकार हर घर शुद्ध पानी पहुंचाना चाहती है, तो वहीं उसके ठेकेदार गड्ढा खोदकर सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, जिससे गांव वाले काफ़ी आक्रोशित हैं। दुर्गापुर केपी में 2-3 दिन पहले हादसा हुआ है। सड़कों का हाल देखिए, अच्छा खासा खड़ंजा लगा हुआ था, इस पर नल जल योजना वाले पाइप बिछा कर गए और उसके बाद में एक बार में जानकारी मिली है पाइप नहीं बिछा पाए। एक दिन पाइप बिछाते हैं, दूसरे दिन खोदते हैं, तीसरे दिन फिर लीकेज होता है। अनभिज्ञ लोगों को काम दे दिया गया है। यही कारण है कि श्रावस्ती के कई गाँव में, यहाँ तक कि पूरे देवी पाटन मंडल में कई जगह से शिकायतें आई हैं कि नल जल योजना के तहत जो गड्ढा खोदा गया है, जिसमें पाइपलाइन बिछाई गई है, उसके ऊपर जो ईंटा खड़ंजा लगा हुआ था उसका मरम्मत नहीं किया गया, उसे भरा नहीं किया। इसीलिए यहाँ पर जो मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले हैं, जो आम किसान हैं, वो आसानी से इस पर चल नहीं सकते हैं। देखिए, इस अगर मान लो बरसात हो जाए तो आप लोग इस रास्ते से कैसे गुजरेंगे? जानकारी ये भी मिली है कि दुर्गापुर केपी गांव में 8-9 मजरे हैं जहां पर अभी तक पानी ही नहीं पहुंचा है। एक राम प्रसाद पुरवा कोई बताया जा रहा है, वहीं पर 2-3 घरों में पानी पहुंचा है। तो एक तरफ जहां आपको बता दें कि 2024 तक ये मिशन लक्ष्य था कि सब घर पानी पहुंचा दिया जाएगा। कई जगह पर जो ये पानी की टंकी बनी हुई है, ये तो बिल्कुल हाथी के दांत साबित हो रहे हैं। लोग परेशान हैं। एक तरफ जहाँ सरकार लोगों के लिए अच्छा सोच रही है, तो वहीं कार्यदायी संस्था सरकार को बदनाम कर रही है। हो जाती है मान्यवर, तो ये इस तरीके से पोजीशन होने लगता है। और कल रात में मैं इस वक्त दुर्गापुर केपी के गांव गड़रियनपुरवा में खड़ा हुआ हूं और यहां कल रात में मोटरसाइकिल से 2 बच्चे न्योता करके आ रहे थे और इसी बीच में वो गिर गए और चोट खा गए और गाड़ी तो टूट गई, उनका हाथ पैर भी टूट गया। या किसी की डिलीवरी हो, यही रोड है, जाना हो, कोई गर्भवती औरत चोट चपेट खा जाए तो जच्चा बच्चा भी दिक्कत में आ जाएगा। तो हम पानी टंकी के अधिकारियों और ठेकेदारों से यही कहना चाहता हूँ कि जो रोड आपने खराब कर रखा है उसको बनाने का कार्य करें, अन्यथा आप उसके भुक्तभोगी होंगे। आपके ऊपर मैं FIR दर्ज करा के भ्रष्टाचार के लिप्त में मैं दिखा के आपको जेल भेजने की कोशिश करूंगा। भैया थोड़ा इधर आ जाइए आप लोग। देखिए, ये रोड है, रोड पे ट्रैक्टर ट्राली आ रही है। ये बहुत तो ये रोड है, यहाँ के लोग कैसे बचाने निकल रहे हैं, आप कैसे लोग लेकर जा रहे हैं। आप मौके पर देखिए, ये ट्रैक्टर जा रहा है।